हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम फिजिक्स के ही एक टॉपिक कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इन तीनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह, विमाएँ और इनके एसआई पत्ती में, सीजीएस पत्ती में मात्रक और जितने भी न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले होते हैं, सभी को इस क्वेश्चन में, इस वीडियो से माध्यम से बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सबसे पहले इसमें कार्य आता है। देखिए, कार्य की सबसे पहले हम परिभाषा निकालेंगे। यहाँ से परिभाषा के बाद इसका जो मात्रक होता है, बीमा होती है, और उसके कितने मात्रक होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से कैसे कैसे ये होता है, सब कुछ बताऊंगा कार्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, किसी पिंड पर लगाए गए बल। देखिए, कोई भी वस्तु या पिंड है, उस पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो वह उस बल के कारण थोड़ी विस्थापित हो जाती है, अर्थात उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। वो हम कह सकते हैं कि कार्य की जो परिभाषा होती है, ये होती है किसी पिंड पर लगाए गए बल तथा उस बल के कारण उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आता है इसका मात्रक। तो मात्रक क्या होता है इसका, एक मात्रक इसका जूल होता है, और दूसरा मात्रक देख लेते हैं यहाँ से, तो वो आता है न्यूटन मीटर। देखिए, एक मात्रक और होता है इसका, वो होता है सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, ये होता है अर्ग। अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। अब देखिए, थोड़ा बीमा जानते हैं इसकी। तो बीमा क्या होती है, ml² t - kT उसकी बीमा होती है। उसके आगे देखते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो देखिए, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये संबंध पूछ लेता है इसमें कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। तो ये होता है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये पूछ लेता है कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है। तो 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻⁻7 जूल। देखिए, ये जो घात होती है ना इधर की 10⁻7, जब हम अर्ग में निकालेंगे, इधर को लेकर जाएंगे इसको, तो ये घात जो है इधर माइनस किया जाए। तो 1 अर्ग बराबर क्या होता है, 10⁻⁻7 जूल। ठीक, W बराबर कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणा विस्थापन। देखिए, बल और विस्थापन के बीच यदि थीटा कोण होता है, यदि कोण जो है थीटा है, बल और विस्थापन की दिशा में थीटा कोण है, तो कार्य क्या होता है हमारा, W बराबर FD cos थीटा। ये हो जाता है। और जानते हैं थोड़ा, देखिए, जो किया गया कार्य जो है ये कितने प्रकार का होता है। ये कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है। ये कार्य शून्य किस किस स्थिति में होगा, ये शून्य की स्थिति जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो है कार्य शून्य की स्थिति 3 बनेंगी यहाँ से। देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो आती है कि जब विस्थापन ही शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो। सेकंड कंडीशन आती है जब आरोपित बल शून्य हो, जब बल शून्य हो। और थर्ड कंडीशन जो बनती है यहाँ पे, जब बल व विस्थापन की दिशाएं
90 डिग्री। ठीक है, तो तीन स्थिति में क्या गया कार्य कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कार्य का W बराबर एफ डी कोस थीटा। देखिए यहाँ से अगर विस्थापन शून्य का रख दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या गया कार्य W बराबर एफ गुणा 0 गुणा कोस थीटा। ये यहाँ से 0 है, सबको 0 बना देगा, तो क्या गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार बल का वैल्यू 0 रखेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी 0 बन जाएगा सारा, सेकंड नंबर वाला, जब एफ 0 होगा। उसके बाद जब बल और विस्थापन की दिशा कैसी होगी, लंबवत होगी, तो लंबवत में देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और जो 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में होगा तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W बराबर कार्य बराबर एफ डी कोस थीटा। कितना होगा यहाँ पे, एफ डी कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, लंबा है तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से क्या होगा कार्य क्या होगा, एफ इंटू डी इंटू कोस 90, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यहाँ से क्या गया कार्य कितना होता है, 0। ठीक है, तीन स्थिति में जो होता है क्या गया कार्य 0 होता है। अब देखिए और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। थोड़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि एक अर्क बराबर कितना होता है, ये होता है 10 की घात -7 जूल। ठीक, मैं कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ईबी, जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। देखिए ये भी कई बार पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। मैं कहता है कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, और आगे आता है कि एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, ये होता है 4184 जूल। नेक्स्ट बता दी एक वाट घंटा बराबर कितना होता है, एक, देखिए पॉइंट सभी इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो में सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होता है एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, या हम कह सकते हैं 3.6 मेगा जूल। नेक्स्ट कहता है कि एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो एक किलोवाट घंटा बराबर जो होता है ये 3.6 गुणा 10 की घात प्लस के 6 जूल। देखिए कार्य से इतना ही बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा। थोड़ा ऊर्जा के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये तो सब जनरली कहते हैं सब कि खाना खाने से ऊर्जा आ जाती है, ये सभी से ऊर्जा आ जाती है, बट यहाँ पर देखिए एनर्जी फिजिक्स के तौर पर क्या होती है ऊर्जा। देखिए यहाँ पर ऊर्जा जो होती है फिजिक्स के तौर पर कि किसी व्यक्ति वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है। देखिए जनरली ये डेफिनेशन तो हम 9th में हाई स्कूल में ही पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक,
अब देखिए ऊर्जा का मात्रक जो होता है जनरली ऐसा ही पत्ती में मात्रक जो होता है क्या होता है इसका जूल होता है। और यह कैसी राशि होती है, ये ऊर्जा जो होती है अदिश राशि होती है। ठीक, उसके बाद आता है ऊर्जा के प्रकार। देखिए कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए इसके प्रकार तो कई सारे हैं ऊर्जा के, यहाँ पर हम सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट आता है रासायनिक ऊर्जा। थोड़ा शोर पे लिख देता हूँ इसको, ये रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बाद में आता है नाभिकीय ऊर्जा। देखिए ये सभी जो होती हैं ऊर्जा के प्रकार होते हैं, इतने रूप में जो है ऊर्जा पाई जाती है, ये नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, छोटे विज्ञान में। नेक्स्ट आता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं, 5 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा आती है, रासायनिक ऊर्जा आती है, विद्युत ऊर्जा आती है, नाभिकीय ऊर्जा आती है और ऊष्मीय ऊर्जा आती है। सबसे पहले हमारे सामने आती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए ये जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक, अभी गति ऊर्जा क्या होती है थोड़ा इसके बारे में जानते हो। और स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ये किसी वस्तु में उसकी गति के जो कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे चलती गाड़ी है, सड़क पर चलता मनुष्य है, इसमें जो उसकी गति के जो कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक, अब देखिए जनरली इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा, इसको के से प्रदर्शित करते हैं और के बराबर होता है 1/2 जहाँ पर m जो होता है ये वस्तु या व्यक्ति का द्रव्यमान होता है और v जो होता है ये वस्तु या व्यक्ति का वेग होता है। ठीक है, अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए आप यहाँ से एक चीज देखना है, अगर हमने द्रव्यमान यहाँ पर m की जगह 2m कर दिया तो सीधी सी बात है ये बराबर में दिया है, बिल्कुल सापेक्ष में दिया है, तो गतिज ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी यदि द्रव्यमान 2 गुना होता है तो। ठीक, देखा था यहाँ से कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अब क्या है कि वेग 2 गुना कर दिया जाए, v से वेग 2v कर दें। देखिए यहाँ पर वेग 2 गुना कर देंगे तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर। तो आप याद रखना हमेशा जब हम वेग को 2 गुना करते हैं तो गति ऊर्जा कितनी हो जाती है, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। और द्रव्यमान को 2 गुना करते हैं तो गति ऊर्जा 2 गुनी होती है, बट वेग को 2 गुना करने पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर होने के कारण ये ऊर्जा जो होती है 4 गुना हो जाती है। ठीक, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब चलिए तो इसके बारे में इतना ही। अब जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। परिभाषा क्या होती है इसकी, कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है U बराबर
MgH। यहाँ पर देखिए m जो होता है ये पिंडीय वस्तु का द्रव्यमान होता है, g जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण होता है, और h जो होता है हाइट होती है, ऊंचाई होती है। देखिए इसके प्रकार देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है कितने प्रकार की होती है। देखिए मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार आता है इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, थोड़ा तौर पर लिख रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्या था, तृतीयास स्थितिज ऊर्जा, तृतीयास स्थितिज ऊर्जा। और नेक्स्ट आता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से ऊर्जा। अब देखिए थोड़ा उदाहरण देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। देखिए उदाहरण थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके, देख लीजिएगा कि किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल। देखिए आप यदि किसी ऊंचाई पर टंकी में एक जल इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऊंचाई पर टंकी में स्थित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। नेक्स्ट आता है कि धनुष की कमान में, जो धनुष होता है उसकी कमान में भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा ही भरी होती है। देखिए आपने एक डैम देखा होगा, तो डैम होते हैं हमारे, इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ये जो पानी इकट्ठा होता है इसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है, डैम। देखिए नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इसी में है नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट ही किया जा सकता है और ना ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वह नियत होती है, कांस्टेंट होती है। कि ऊर्जा को ना तो प्राप्त किया जा सकता है, बस इसको क्या है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ऊर्जा को। देखिए इसमें जो होता है गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, नियत। यहाँ पर यदि गतिज ऊर्जा का वैल्यू बढ़ता है तो यांत्रिक ऊर्जा का वैल्यू घटेगा, और यांत्रिक ऊर्जा का वैल्यू घटेगा तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू बढ़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, इसको गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कैंसिल, सॉरी ये जो है स्थितिज ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। देखो कोई पिंड है, यदि हम उसको ऊपर से फेंकते हैं किसी पिंड को, तो आपने देखा होगा जब वो ऊपर से नीचे आता है तो आता रहता, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि गति ऊर्जा के रूप में आता है। और जब ये बिल्कुल पृथ्वी पर आकर गिर जाता है पिंड, तो यहाँ से आपने देखा होगा बिल्कुल स्थिति विराम की अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसमें। यहाँ पर तो आपने देखा होगा यहाँ से क्या है, गति ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थिति ऊर्जा घट रही है, और जब नीचे हो जाएंगे तो यहाँ पर गति ऊर्जा अधिक, स्थिति ऊर्जा अधिक हो जाएगी और गति ऊर्जा 0 हो जाएगी। इसलिए जो है ऊर्जा को कभी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब थोड़ा और जान लेते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग। ये कुछ उपकरण होते हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, ठीक, युक्तियाँ होती हैं, उनको देख लेते हैं। एक तरफ हेडिंग डालते हैं हम युक्ति, और एक तरफ डालते हैं रूपांतरण।
सबसे पहले आता है हमारा युक्ति में विद्युत हीटर। देखिए विद्युत हीटर जो होता है ये क्या कार्य करता है। देखिए विद्युत हीटर का जो कार्य होता है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कई बार पूछा गया है कि विद्युत हीटर का क्या कार्य होता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नंबर 2 आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक, नेक्स्ट आता है डायनेमो। देखिए ये भी कई बार पूछा गया है कि डायनेमो को क्या बात है। तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए कई बार पूछा है डायनेमो का क्या कार्य होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट आता है कि कार की बैटरी। नंबर 4 आता है कार की बैटरी। ये कार की जो बैटरी होती है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट आता है वाष्प इंजन। जो वाष्प इंजन, देखिए वाष्प इंजन जो होता है इसका क्या कार्य होता है, तो वाष्प इंजन का जो कार्य होता है ये ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, विद्युत सेल का क्या कार्य होता है। देखिए विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक सेल कन्वर्ट करता है, विद्युत सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत बल्ब। ये विद्युत बल्ब का क्या कार्य होता है, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मागत प्रकाश में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आता है कि टरबाइन। देखिए जो टरबाइन होते हैं इनका क्या है, जो टरबाइन होते हैं इनका कार्य ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। टरबाइन के बाद में आता है कि जो पवन चक्की होती है। देखिए पवन चक्की और टरबाइन का एक ही कार्य होता है। टरबाइन और पवन चक्की जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करती है। नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबक। जो विद्युत चुंबक होती है इसका क्या कार्य होता है। देखिए विद्युत चुंबक जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए एक और बताया था मैंने आपको कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो लाउड स्पीकर मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि लाउड स्पीकर भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, एक और देख लीजिएगा यहाँ से, जो सितार होता है, सितार जो होता है ये क्या करता है, तो देखिए इसका जो कार्य होता है सितार का, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा से हमारे इतने ही क्वेश्चन बन गए आए हैं। यहाँ पर आगे आता है शक्ति। अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा शक्ति। सभी शक्ति क्या चीज होती है, पूछो तो किसी में भी शक्ति आ रहा है वो शक्ति होती है नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति मशीन या वस्तु, सॉरी वस्तु नहीं, किसी व्यक्ति मशीन या पशु के जो कार्य करने की दर होती है, जो कार्य करने की दर होती है, किसी व्यक्ति मशीन या पशु के कार्य करने की जो दर होती है वह शक्ति कहलाती है। देखिए, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक, यहाँ पर P बराबर क्या निकल के आता है, W बटे T हो जाता है। अभी ये जो शक्ति होती है कैसी राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है। ये मैंने बता दिया आपको कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है वह क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशि बता दी थी मैंने आपको कि जिसमें दिशा व परिमाण, जिनको दर्शाने के लिए दिशा व परिमाण दोनों हों, वह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, तो शक्ति कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक जानते हैं। इसका जो मात्रक होता है, देखिए वैसे तो इसका मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका वाट होता है, और एक इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। देखिए वो फॉर्मूले से निकल कर आता है। यहाँ से कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी क्या होता है, शक्ति का भी मात्रक होता है। अब देखिए थोड़ा इसमें आता है कि वाट और जूल प्रति सेकंड में क्या संबंध होता है। तो एक वाट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, दोनों में बराबर का रिलेशन होता है इन दोनों में। देखिए वो थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं शक्ति से, वो सब क्लियर कर लेते हैं इसे। जैसे एक हॉर्स पावर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। देखिए कई बार पूछा है, रेलवे में SST में आता रहता है क्वेश्चन में। तो एक हॉर्स पावर जो होता है 740 वाट होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक आता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो ये कहता है कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है। देखिए जहाँ पे आपको मेगावाट, जहाँ पर आपको मेगा दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा याद रखना 10⁶ वाट। जहाँ पर मेगा लग गया था मतलब वहाँ पर 10⁶ का वैल्यू, मेगा का वैल्यू जो होता है 10⁶